हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं आप सबका मेरे इस यूट्यूब चैनल इंग्लिश हिंदी ट्रांसलेशन पर। जैसा कि दोस्तों हम लोग इंग्लिश ग्रामर का सेशन चला रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने टेंस नरेशन स्टार्ट कर दिया है और इंग्लिश के जो इम्पोर्टेंट फीचर्स हैं जिनका यूज़ ऑफ हम लोग जैसे लेट्स हुआ, कैन हुआ, ठीक है, और ऐसे कई हमने फीचर का यूज़ हमने पढ़ा है। आप बिल्कुल जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। और हिंदी को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना, पैसेज को, ये सब भी आपका कंटिन्यू है। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग एक नए फीचर का यूज़ पढ़ते हैं इंग्लिश में, जिसे हम शुड कहते हैं। क्या कहते हैं? शुड, जिसका अर्थ होता है चाहिए। आप लोगों ने इसे पढ़ा होगा, बहुत से लोग इसको हम जानते होंगे। आइए हम लोग पूरी बारीकी से इसके बारे में पढ़ते हैं, एक एक पॉइंट को ध्यान देंगे जिससे आपको कोई भी गलती ना हो। ठीक है, तो यूज़ ऑफ शुड। देखिए, शुड का प्रयोग कहाँ करते हैं? पहले ये शुड का प्रयोग मॉडल एक्सिलरी वर्ब के रूप में नैतिक दायित्व, जो हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज़ होते हैं, सलाह हुआ, एडवाइस हुआ, सुझाव हुआ, सजेशन, संभावना हुआ, कल्पना हुआ, इन सब को व्यक्त करने के लिए करते हैं। ठीक है, तो ये जो दिखाया गया ना यहाँ पर, देखिए, जो ये नैतिक दायित्व है, नैतिक दायित्व, जैसे हमें बड़ों का सम्मान करना चाहिए, ये एक नैतिक दायित्व है। सलाह, आपको झूठ नहीं बोलना चाहिए, यह सलाह हो गया, सुझाव हो गया। संभावना, उसे घर जाना चाहिए, ये एक संभावना हो गया। कल्पना, हाँ, ये सब चीज़ें क्या है? आपके शुड का यूज करके बनते हैं। शुड का प्रयोग एक्सिलरी वर्ब के रूप सिंगुलर तथा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ होता है। यानी जैसा भी सब्जेक्ट हो, सिंगुलर हो सब्जेक्ट, ही सी इट हो गया, या प्लूरल हो, आई वी यू दे हो गया, इन सब के साथ और भी जो सब्जेक्ट हो उनके साथ हम क्या करेंगे? हम शुड ही का यूज करते हैं। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब कुछ उदाहरणों से हम लोग समझते हैं कौन कौन से उदाहरण हैं। देखिए, वी शुड ओबे आवर पेरेंट्स। ओबे मीन्स होता है आज्ञा का पालन करना। इसका पूरा अर्थ क्या होता है? ओबे का आज्ञा का पालन करना। तो वी शुड मतलब हमें करना चाहिए क्या? ओबे मतलब आज्ञा का पालन। यू मतलब तुम्हें, यू शुड यानी तुम्हें ओबे मीन्स पालन करना चाहिए योर पेरेंट्स। किनका? अपने पेरेंट्स का, माता पिता का। तो यू शुड ओबे योर पेरेंट्स। ओके, फिर देखिए, यू शुड नॉट किल एनिमल्स। वी शुड नॉट, हमें, वी शुड नॉट हमें नहीं करना चाहिए क्या? किल, मारना चाहिए। किल मतलब मारना चाहिए क्या? किसको? एनिमल्स को। वी शुड नॉट किल एनिमल्स। फिर देखिए, आई शुड हेल्प हिम। मुझे उसकी सहायता करनी चाहिए। मुझे मतलब मैं, या मुझे हो गया, हेल्प हिम, उसकी सहायता करनी चाहिए। ठीक है, ही शुड नॉट प्लग द फ्रूट। उसे नहीं तोड़ना चाहिए। प्लग मतलब तोड़ना, क्या? फ्रूट, फल को। नेक्स्ट, वी शुड वर्क हार्ड टू अर्न मनी। हमें वर्क हार्ड करना चाहिए, कठिन परिश्रम, टू अर्न मनी। क्या करने के लिए? पैसा कमाने के लिए हमें कठिन से कठिन परिश्रम करना चाहिए। ओके, तो शुड का प्रयोग काफ़ी बड़ा है। ओके, आइए देख लेते हैं हम लोग यहाँ पर। शुड का प्रयोग उन वाक्यों में होता है जिनके अंत में चाहिए या करना चाहिए हो गया, या करूँ आए या ए आए तो आदि शब्द आते हैं। ऐसे वाक्यों से सजेशन, सुझाव हो गया। ठीक है, सुझाव आ गया। एडवाइस, सलाह, ड्यूटी, कर्तव्य, और ऑब्लिगेशन होता है जिसमें हम लोग कर्तव्य मानते हैं। पॉसिबिलिटी, संभावना हुआ। सपोजिशन मतलब कि जो संभावना है, इन सब का बोध हो, मतलब वहाँ बातें आती हैं तो इनका इस्तेमाल होता है। किसका? शुड का इस्तेमाल होता है। सेल के पास्ट टेंस के रूप में शुड का प्रयोग, अगर सेल का अगर हम पास्ट बनाएं तो शुड बनता है, और शुड का प्रयोग हम लोग कर सकते हैं। जैसे, तुम्हें वहाँ नहीं जाना चाहिए था, सजेशन है, तुम्हें वहाँ नहीं जाना चाहिए था।
तो चाहिए का अर्थ है कि नहीं, यहाँ पर चाहिए का सजेशन हुआ ना। यहाँ देखिए, हमें तिरंगे का सम्मान करना चाहिए, ये हमारी ड्यूटी हुई कि नहीं, ये हमारे फंडामेंटल ड्यूटी हुई, ओके, मोरल ड्यूटी हुई। तुम्हें और अधिक मेहनत करनी चाहिए, एडवाइस हो गया, तुम्हें और अधिक मेहनत कर मतलब एडवाइस हो गया। शायद आज बरसात होनी चाहिए, पॉसिबिलिटी है ना, शायद आज बरसात होनी चाहिए, पॉसिबिलिटी है ये। उसके बाद क्या, धीरे चलो कहीं ऐसा ना हो कि गिर जाओ, हो गया, कहीं ऐसा ऐसा ए आया है ना, हाँ वहाँ पर भी। तो इसका यूज हम लेस्ट से करते हैं, कहीं ऐसा ना हो, याद रखिएगा, मैंने लेस्ट से ही संबंधित सेंटेंस बनाया है और वहाँ पे शुड का इस्तेमाल होता है। जैसे होता है ना, ठीक से चलो कहीं ऐसा ना हो कि गिर जाओ, वॉक केयरफुली लेस्ट यू शुड फॉल डाउन, हो गया। तो हमने लेस्ट का यूज आप देखिएगा, LEST, वहाँ पर भी शुड का इस्तेमाल कैसे होता है आपको पता चल जाएगा, ओके। हमने प्लेलिस्ट बनाया भी है, उसको आप देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, ये देखिए, तो कैसे इसका ट्रांसलेशन होगा। पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, उसको शुड लिखेंगे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ये देखिए वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, ओके। तो सब्जेक्ट शुड वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, ओके, ध्यान दीजिएगा। अफर्मेटिव में देख लीजिए साधारण वाक्य में, तो जैसे मान लीजिए आई या वी कोई भी रहे सब्जेक्ट, तो आई या वी कोई रहेगा, शुड वर्क, हो गया। हमें या मुझे काम करना चाहिए, वी शुड वर्क, हो गया। हमें काम नहीं करना चाहिए तो वी शुड नॉट वर्क, नॉट लग जाएगा, सब शुड के बाद नॉट। तो इंट्रोगेटिव में क्या बनेंगे भाई, इंट्रोगेटिव में क्या हमें काम करना चाहिए, शुड आई वर्क, शुड आई वर्क, क्योंकि हेल्पिंग वर्क पहले आता है और हेल्पिंग वर्क कौन है, शुड है। इसी तरह यू शुड वर्क, हो गया, यू शुड नॉट वर्क नेगेटिव हो गया, शुड यू वर्क, ओके। ही सी इट दे, ये सब क्या है, थर्ड पर्सन है, ये तो फर्स्ट पर्सन था, ये सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन है। तो ही सी इट दे सबके साथ वही रहेगा, शुड कोई उसमें चेंजिंग नहीं होगा, शुड वर्क। ही सी इट दे शुड नॉट वर्क, हो गया, शुड ही सी इट दे वर्क, ओके। हमें याद रखना सब्जेक्ट शुड वर्क का फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, अगर नेगेटिव आएगा तो शुड के बाद नॉट लगा दीजिएगा, ओके। आगे बढ़े हम लोग, इसे देखिए, हमें साथ पढ़ाई करनी चाहिए, हमें साथ, तो सब्जेक्ट क्या है, किसे, हमें, तो वी हो गया, उसके बाद शुड लगा देंगे ना चाहिए के अर्थ में, वी शुड। उसके बाद वर्ब क्या, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या, क्रिया क्या करेंगे, पढ़ाई करना, तो पढ़ाई करना स्टडी बोलते हैं। उसके बाद अदर वर्ड में क्या बचा है, वी शुड स्टडी, हमें पढ़ना चाहिए या पढ़ाई करनी चाहिए। अब क्या बचा साथ में, साथ को क्या बोलते हैं, टुगेदर, वी शुड स्टडी टुगेदर, ओके। अगला है, तुम्हें कंप्यूटर में छिपी फाइलें नहीं दिखनी चाहिए, भाई सजेशन है ना, तो किसे, तुम्हें, तो यू हो गया, यू शुड हो गया, और नहीं आया है ना, नहीं आया है तो नॉट लगेगा, वी शुड नॉट। अब वो वर्ब लगेगा, क्या है इसमें, देखना, सी, यू शुड नॉट सी, क्या देखना चाहिए, द हिडन फाइल्स, हो गया, छिपी हुई फाइल्स, द हिडन फाइल्स, कहाँ पर, ऑन द कंप्यूटर, किस पर, कंप्यूटर पर। उसे यह दवा नियमित रूप से लेनी चाहिए, उसे यह दवा कैसे चाहिए, नियमित रूप से लेनी चाहिए। तो ही शुड टेक, ही के साथ शुड लगा, टेक दिस मेडिसिन, क्या, यह दवा, रेगुलरली, नियमित रूप से, ही शुड टेक द मेडिसिन रेगुलरली। किसी को अपने जीवन से प्यार करना चाहिए, किसी मतलब कोई व्यक्ति हो तो उसे वन बोलेंगे, हो गया, वन शुड लव, यानी किसी को प्यार करना चाहिए अपने जीवन से। तो वन के लिए, अपने के लिए क्या होता है, वन ना, जो वन होता है मतलब कोई भी अपने लिए क्या करता है, वन से लगाता ना अपॉस्ट्रोफी, यस, क्या भाई। तो वन शुड लव वंस लाइफ, ओके, खुद से, खुद के जीवन से प्रेम करना चाहिए।
उसके बाद है शी शुड नॉट हेट द पुअर। द पुअर मतलब गरीब लोगों से है, उसे गरीब लोगों से नफरत नहीं करनी चाहिए। शी शुड नॉट हेट द पुअर। आगे बढ़े हम लोग, कुछ और इम्पोर्टेंट देख लेते हैं। ये इसको आप लोग देख सकते हैं, इसी का थंबनेल लगा हुआ था आपका। हो गया शुड का प्रयोग, मुझे जाना चाहिए। आई शुड गो, उसे बैठना चाहिए। ही शुड सीट, मुझे पढ़ना चाहिए। आई शुड रीड, तुम्हें जीतना चाहिए। यू शुड वन, यू शुड वन। हो गया यू शुड विन होता, विन, हमें देखना चाहिए। वी शुड सी, तुम्हें खाना चाहिए। यू शुड ईट, हमें खेलना चाहिए। वी शुड प्ले, उसे कमाना चाहिए। हो गया ही शुड अर्न, तुम्हें दौड़ना चाहिए। यू शुड रन। ओके, तो हमने बड़े आसान से देखा कि इस शुड का इस्तेमाल कहाँ होता है, क्या क्या इसके कॉन्सेप्ट हैं। ठीक है, तो आप लोग बिल्कुल इस वीडियो को देखकर नोट्स बना लीजिए और ऐसे सेंटेंस को नोट कर लीजिए और उसको ट्रांसलेट खुद करिए। हिंदी वाले पोर्शन को लिख लीजिए, उसको ट्रांसलेट करने इंग्लिश में कि आप कर पा रहे हैं नहीं। और आपको बता दें कि आप इंग्लिश स्पीकिंग सीखना चाहते हैं तो इस पर चल रहा है, ट्रांसलेशन चल रहे हैं। जैसे आपको हिंदी पैसेज को इंग्लिश में या इंग्लिश पढ़ने नहीं रहा कि इसका हिंदी कैसे निकालें, तो बिल्कुल चैनल से जुड़िए, ये आपकी सारी कमियों को दूर कर दिया जाएगा। 9, 10, 11, 12 जो भी आप एकेडमिक क्लास में हैं तो वहाँ पर भी आपकी सहायता की जाएगी आपके पूरे टेक्स्ट बुक को ख़त्म करने के लिए। ओके दोस्तों, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।